सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम, गिरजा रोड, रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज तारीख़ 8 सितंबर 2020 और दिन मंगल का है। मज़मून होम इकनॉमिक्स का जमात नाम जूनियर के लिए लेक्चर नंबर 11 सबक नंबर 4 के तफसीली सवालात आज हमने 2, 3 और 4 पढ़ने हैं इंशाअल्लाह। सरगर्मी आपके लिए ये है कि गोश्त पकाने के 4 मुख्तलिफ़ तरीके आप बयान करें। हर घर में गोश्त पकाया जाता है और सबकी मरगूब ग़िज़ा है, तो आपने 4 तरीके बताने हैं कि आपके घर में कौन से 4 तरीक़ों से गोश्त पकाया जाता है। आज के जो हमारा उन्वान है उसकी तदरीसी मकासद ये हैं कि पकाने के मराहिल में गोश्त की ग़िज़ाइयत को बरकरार रखने के असूल आज हम पढ़ेंगे कि खाना पकाते हुए हम गोश्त की ग़िज़ाइयत को कहीं ज़ाया तो नहीं कर देते। मगरबी तरीके से खाना किस तरह पेश किया जाता है और फिर खाना पेश करने में सफाई की क्या अहमियत है। यानी जब हम किसी के आगे खाना रखते हैं तो क्या हमें अपनी मेज़, अपने ट्रे और अपनी जो बर्तन हैं वो साफ़ सुथरे रखने चाहिए, इसकी क्या अहमियत है। सवाल नंबर 2 देखिए, पकाने के मराहिल में गोश्त की ग़िज़ाइयत बरकरार रखने के असूल लिखें। जवाब इसका है सफ़ा नंबर 92 पर, किताब का सफ़ा नंबर 92 खोलिए और देखिए। नंबर 1, गोश्त ख्वाह मुर्गी, मछली, बकरे या गाय का हो, इसको फ़ौरन खुले पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए और ज़्यादा देर तक खुली फ़िज़ा में नहीं रखना चाहिए। गोश्त को काबिल हज़म बनाने के लिए इसको पकाना ज़रूरी है, क्योंकि गोश्त में मौजूद प्रोटीन जमकर सख्त होना शुरू हो जाती हैं। गोश्त में मौजूद चर्बी और चिकनाई पिघलकर गोश्त को नरम और जायकेदार बनाती है और सालन में ये चिकनाई ज़ाया नहीं होती, लेकिन अंगारों पर सीखने, सीख कबाब या टिक्के वगैरह बनाने की सूरत में ये पिघल कर ज़ाया हो जाती है। गोश्त को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए, बल्कि गोश्त यूँ ही पक जाए इसे फ़ौरन उतार लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाने से इसमें मौजूद प्रोटीन कम हो जाती हैं। दिल, गुर्दे और कलेजी जल्द नरम हो जाते हैं, इसलिए इन्हें दम पजीरी और बाप देने के तरीक़ों से हल्की आंच पर पकाना चाहिए। मुर्गी और मछली को तल कर रोस्ट करने के तरीके से पकाना बेहतर रहता है, यानी आप कलेजी वगैरह को दम पे पकाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सवाल नंबर 3 देखिए, मगरबी तरीके से खाना किस तरह पेश किया जाता है। इसका जवाब देखें सफ़ा नंबर 99 पर। मगरबी तरीके से खाना पेश करना, यहाँ पर इन्होंने 2 तरीके बताए हैं, एक है गैर रस्मी अंदाज में और दूसरा है रस्मी अंदाज में। गैर रस्मी अंदाज में खाना पेश करना, इस अंदाज में खाना मेज़ पर मुख्तलिफ डोंगों और डिशों में रख दिया जाता है। सालन के डोंगे हर एक के सामने बढ़ाए जाते हैं, जिनसे तमाम अफराद हस्बे मंशा खाना अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं। पानी के लिए गिलास दाएं हाथ रखा जाता है। मीठी चीज़ या फल हमेशा खाने के आखिर में पेश किया जाता है। मेज़ पर मीठी डिश लाने से कबल खाने के जूठे बर्तन उठा ली जाते हैं और आखिर में मेज़ से उठने के बाद कुर्सी दोबारा अपनी जगह पर रख दी जाती है। नंबर 2, रस्मी अंदाज में खाना पेश करना, इस अंदाज में घर के अफराद में से एक शख्स मेज़बान होता है। खाना खिलाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। खाना मेज़बान से शुरू किया जाता है, ताकि खाने के किसी खास तरीके से अगर मेहमानों को वाकफियत ना हो तो वह मेज़बान को देकर इसी अंदाज से खाना खाएं। मेज़ पर हर कुर्सी के सामने हर शख्स के लिए एक मैट बिछाया जाता है, जिसे कवर कहते हैं। इस कवर पर हर फर्द के लिए क्रॉकरी और कटलरी वगैरह रखे जाते हैं। रस्मी अंदाज में खाना खिलाने के लिए छुरी और चम्मच और कांटे का कसरत से इस्तेमाल होता है। कांटा हमेशा बाएं हाथ और छुरी चम्मच दाएं हाथ पर होते हैं। छुरी की धार वाला हिस्सा प्लेट की जानिब रखा जाता है। नैपकिन हमेशा इस्तेमाल से कबल बाएं हाथ रखा जाता है या फिर गिलास में भी सजाया जा सकता है। मेज़ पर सिर्फ इस खाने के बर्तन रखे जाते हैं जो सबसे पहले पेश करना हो, मसलन सूप या जूस। पहले नंबर पर गोश्त, मछली और मुर्गी से बनी अशिया रखी जाती हैं। सब्ज़ी या दाल से बनी हुई अशिया दूसरे नंबर पर रखी जाती हैं। इसके साथ ही सलाद और रोटी या चावल रखे जाते हैं। ये आपने बुफे अंदाज में खाना पेश करना के ऊपर तक जो है ना, इस सवाल को मुकम्मल शामिल करना है। सवाल नंबर 4 है जी, खाना पेश करने में सफाई की क्या अहमियत है। जवाब देखें सफ़ा नंबर 103 पर, किताब के खोलिए। खाना पेश करने में सफाई की अहमियत
खाना पेश करने में बर्तनों, खानों और मेज़ या दस्तरखान को साफ़ होना नहायत ज़रूरी है। खाना पेश करने में ज़ाती सफाई को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। खाना पेश करने से कबल हाथों को अच्छी तरह धो लें। खाना जिस तरीके से भी पेश किया जाए, तमाम बर्तनों को खुश रंग, साफ़ सुथरा और हम आहंग होना ज़रूरी है। बर्तन और गिलास साफ़ सुथरे होने चाहिए। साफ़ सुथरा खाने का कमरा और मेज़ ना सिर्फ खातून खाना की सलीका शुआरी का मज़हर है, बल्कि अफराद खाना की सेहत का भी ज़ामिन है। इसके अलावा भी आप इसमें पॉइंट शामिल करें और हेडिंग भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज का दिलचस्प उन्वान आपको समझ आ गया होगा। डायरी देख लें। सबक नंबर 4 के तफसीली सवालात 1 से 4 आपने याद करके खुशखत लिखने हैं। सवाल नंबर 1 मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, तो आज हमारे 4 तफसीली सवालात मुकम्मल हो गए, आपने याद कर लेने हैं। दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। दुआ में हमेशा याद रखें। अपनी टीचर महमुज़मा खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेकेबान।